हेलो स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन एलिप्स का और मैक्सिमम मिनिमा का कंबाइंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो में इतनी ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है कि स्टूडेंट देख के ही डर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। देखिएगा बहुत ध्यान से, हम इसको समझाएंगे कि लेट डिफाइन द कलेक्शंस E1 E2 E3 ये सब दे रखा है, बहुत सारे एलिप्स दे रखे हैं और कह रहा है कि एंड R1 R2 R3 ये रेक्टेंगल्स दे रखे हैं। ये E1 है x² 9 + y² 4 = 1 और R1 का मतलब रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया विद साइड्स पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, जो कि इस एलिप्स के अंदर है। और इसी तरह से एलिप्स x² an² + y² bn², इसको En से डिनोट किया गया = 1 ऑफ द लार्जेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन Rn-1। तो Rn है रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया विद साइड्स पैरेलल टू वही x एक्सिस y एक्सिस इंस्क्राइब्ड इन En, और n की वैल्यू मानी बात है कि n से 1 से ज्यादा ही होगी। तो इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे ये बताना है। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कैसे बहुत जल्दी लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमने एक एलिप्स बना लिया और उसके अंदर एक रेक्टेंगल बना ले रहे हैं। एक एलिप्स ले लेते हैं और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो ये हमने एलिप्स ले लिया। अब इसके अंदर एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो रेक्टेंगल ये ऐसे हमने, अब ये पॉइंट है 3,0 और ये पॉइंट है 0,2। ये जो भी पॉइंट होगा P मान ले, तो ये हो जाएगा a cos थीटा b sin थीटा मीन्स 3 cos थीटा और 2 sin थीटा। 2 sin थीटा। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बिल्कुल सिंसियर हैं एडवांस के लिए। अब यहाँ पर इस रेक्टेंगल का एरिया 3 cos थीटा तो ये लेंथ है और 2 sin थीटा ये लेंथ है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी लेंथ देखेंगे तो 6 cos थीटा और ब्रेथ देखेंगे तो 4 sin थीटा होगा। तो इसका एरिया क्या हुआ? एरिया यानी कि A1 कह लें, एरिया इसका हो गया 6 cos थीटा इंटू 4 sin थीटा, जिसमें कि अगर हम 2 sin थीटा cos थीटा को अलग करते तो बाकी बचता है 12 sin 2 थीटा = 12 sin 2 थीटा। और ये मैक्सिमम कब होगा? A max कब होगा? क्या होगा? A1 max = 12, और वो भी कब होगा? जबकि sin 2 थीटा 1 हो जाए। कहने का मतलब थीटा की वैल्यू π/4 हो जाए। sin 2 थीटा 1 का मतलब 2 थीटा 90 डिग्री होगा, तो थीटा π/4 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 3/√2 और 2/√2 हो जाएगा। 3/√2 और 2/√2। तो अब जब नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो पहले वाले में पॉइंट हमारा बन गया, इस वाले में जब हम R1 के लिए कर रहे हैं, E1 के लिए कर रहे हैं, तो हमको मिल रहा है 3/√2। सबसे पहले यहां देखिए E1 के लिए क्या है? 3,2। ये 3,2 E1 के लिए है। ध्यान से समझते रहिएगा, जैसा हम बोल रहे वैसे ही करेंगे। फिर E2 के लिए अगर हम करेंगे तो वो होगा 3/√2 2/√2 2/√2। अब ऐसा है कि ये प्रॉपर्टी बदल तो नहीं जाएगी। मानी बात है, जब थीटा π/4 होगा तभी आपको रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम मिलेगा। तो अब चाहे इसके अंदर हम और कितने बनाते चले जाए, मतलब कहने का E3 के लिए अगर हम बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा? 3 फिर √2 से इसमें मल्टीप्लाई करें मीन्स √2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2/√2 का स्क्वायर ये हो गया। इसी तरह से ये E3 जब कर रहा है तो √2 का स्क्वायर है। तो अब हम बात यहाँ पे जो पूछी गई है वो E9 के बारे में पूछी गई है। तो E9 के बारे में अगर हम करें तो E9 के लिए क्या हो जाएगा? 3/√2⁸ और होगा 2/√2⁸। ये हो गया A और ये हो गया B। अब हम पहले तो इस A और B की कहां पे जरूरत है? द डिस्टेंस ऑफ अ फोकस फ्रॉम द सेंटर इज इतना, यानी कि AE डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले तो हम इसी को निकाल लेते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? B² = A² - A²E², यानी कि A²E² इसका स्क्वायर, ये A है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ गया 9/√2⁻16। √2⁻16 का मतलब हो गया 2⁸ तो ये हो गया 2⁸ माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/2⁸ 4/2⁸ हो जाएगा। तो ये हो गया 5/2⁸।
अब हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लें, ए ई लेंगे तो वो आएगा √5/16, √5 क्योंकि आएगा 2 to the power 4 हो जाएगा, √5/16। इसका मतलब बी ऑप्शन तो गड़बड़ हो गया। अब आगे की बात करते हैं। अब इसके बाद फिर ये एक चीज क्लियर हो गई कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, गलत हो गया। अब एक बार यही इसी से ही कनेक्टेड लेटेस्ट रेक्टम है, इसको भी निकाल लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² a, 2b² तो इज इक्वल टू 2 इंटू b² का मतलब इसका स्क्वायर का मतलब 2² इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर वही √2⁻16 का मतलब 2 to the power 8, 2 to the power 8। और a का मतलब है कितना 3/√2 to the power 8 का मतलब 2 to the power 4। तो ये कितना आ गया 4, 6 और 1 7, तो यानी कि नीचे 8 है, यानी कि नीचे एक 2 बच जाएगा, 2 और 3 मिलाकर 1/6। तो चलिए ये तो बिल्कुल सही हो गया कि डी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग एरिया की बात कर लेंगे। अच्छा ए ऑप्शन तो छोड़ ही दे, ये तो सही हो ही नहीं सकता क्योंकि एसेंट्रिसिटी तो बदलेगी नहीं, चाहे एलिप्स कितना भी चलता है। अगर सेम एक्सेस पे आप बना रहे हैं तो एसेंट्रिसिटी तो नहीं बदलेगी, एसेंट्रिसिटी दैट विल रिमेन सेम, क्योंकि b² = a² 1 - e² वो तो वही रहेगा। मतलब कहने का लेंथ कभी भी बदलती नहीं है, आप चाहे ओरिजिन को कहीं पे भी आप ट्रांसफर कर दें, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कभी नहीं बदलेगी। तो ये पहला ऑप्शन तो गड़बड़ हो गया। अब इस सी ऑप्शन की बात करें तो इसका एरिया आ गया था 12, इसका एरिया 12 आ गया। अब नेक्स्ट का एरिया क्या आएगा, अब चलिए कुछ रब कर देते हैं इसमें। तो ये चीज क्लियर हो गई कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी और ए गड़बड़ हो गया। अब जो भी वर्किंग है वो सी पे करना है, तो इसको हम यहाँ पे रब कर देते हैं इतना। अब यहाँ पर एरिया, अब ये तो मान ले A1 है तो A1 है तो अब A2 के लिए क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इसमें था 3/√2, तो अब आएगा 3/√2 इंटू 2 और इंटू √2 अगेन, फिर 2 इंटू ये था 2/√2 तो 2/√2 फिर √2। कहने का मतलब ये कितना आ गया जरा देख लीजिए, ये 2 और 2 मिलाकर हो गया 4 कट गया, यानी कि एरिया हो गया 6। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगले का एरिया अगर इसका 12 है 6 है तो यानी कि नेक्स्ट वाले का 3 होगा, फिर उसका 3/2 होगा। तो इसको अब हम काम करें कि इनफाइनाइट टर्म्स तक के ऐड कर देते हैं। 2 + 6 + 3 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक अगर हम ऐड कर दें तो इसका सम कितना आया, दिस अपॉन 1/2 a/1 - r होता है। 1 - r मीन्स 1 - r, इसका कितना है हाफ है, तो 1 - हाफ करेंगे तो हाफ ही आएगा, यानी कि यह हो गया 24। तो 24 आ रहा है एरिया, जब हम इनफाइनाइट टर्म्स तक का एरिया हम ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि n = 1 to n, और यहाँ पे कुछ n कोई फिक्स फाइनाइट नेचुरल नंबर है, कह रहा है इसका जो एरिया होगा वो हमेशा 24 से कम रहेगा। तो बात सही है भाई, यहाँ पे हो सकता है कि हम 100 टर्म तक के हम ऐड कर रहे हो या 1000 तक के ऐड कर रहे हो, लेकिन जब हम चाहे लाख करें चाहे करोड़ करें फाइनली तो हमको 24 ही मिलेगा ना, तो ये एरिया हमेशा ही कम रहेगा। तो सी और डी दो ऑप्शन करेक्ट हो गए। तो देखिए वहां पे बहुत ही स्मार्टली काम करना है, तो क्वेश्चन ये अच्छा था और बहुत जल्दी भी निकाल सकते थे आप। ओके, थैंक यू।